हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान ने अपना ब्रेक थ्रू 1 स्टार दाओसेंट लेवल के पीक पे कर लिया था। वहीं पे जियाओयान को याओ मिंग से पता चलता है कि हेवन डीमन फेनिक्स क्लैन इस समय ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की तरफ रवाना हो चुका है अपने 3000 लेवल के कल्टीवेटर्स को लेकर के। ये जान करके जियाओयान वहां पे याओ मिंग से सपोर्ट मांगता है। याओ मिंग इसके लिए तैयार हो जाता है और वहीं पे जियाओयान 9 येलो स्प्रिंग वाटर के अंदर जा करके क्वीन मेड्यूसा को बताता है कि वो और उसकी पूरी ही टीम जियान को बचाने के लिए जा रही है ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की ओर। और साथ में वो क्वीन मेड्यूसा को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अब बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओयान क्वीन मेड्यूसा को बाय बोल करके वहां से जाने लगता है। तभी क्वीन मेड्यूसा जियाओयान को जाता हुआ देख करके अपनी एक आंखें खोलती है और तुरंत अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी वाली नागिन निकली। तभी वहां पे क्वीन मेड्यूसा कहती है कि जियाओयान, मुझे यहाँ पे नहीं पता कि कब से तुम यहाँ पे मेरा ख्याल रख रहे हो। मैं हमेशा से तुम्हें परेशान कर देती हूँ और जब भी मैं मुसीबत में पड़ती हूँ और गिरती हूँ तो तुम हमेशा लाइट की तरह मेरे पीछे आकर के मुझे संभाल लेते हो। मगर इस बार मैं वादा करती हूँ कि मैं खुद को पावरफुल बना के निकलूंगी। तभी यहाँ पे क्वीन मेड्यूसा को नीचे से एक चमकती हुई लाइट नजर आती है। तभी वहाँ पे मेड्यूसा उस लाइट की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फीलिंग और साथ में खतरा भी महसूस हो रहा है, मगर मैं फिर भी इसके करीब खींचे जा रही हूँ। ये येलो स्प्रिंग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जगह है, मगर मुझे कैसे भी करके पावरफुल बनना है और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, भले ही उसके खातिर मुझे कोई भी रिस्क उठाना क्यों ना पड़े। जियाओयान, प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना। ये कहने के साथ वो उस लाइट की तरफ चली जाती है और वहीं पे जियाओयान उस वाटर से बाहर आता है और अपने दोस्तों के सामने आ करके खड़ा हो जाता है और तुरंत क्वीन मेड्यूसा को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना देता है, जिसे अब सिर्फ एक दाओसेंट लेवल का कल्टीवेटर ही इसे तोड़ सकता है। वहीं पे जियाओयान अपनी टीम के पास आके कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्या तुम सब यहाँ पे तैयार हो? तभी जियाओयान की पूरी ही टीम कहती है कि बिल्कुल। ये कहने के साथ वो सभी के सभी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के सीधे ही अपने अगले सफ़र की ओर निकल जाते हैं। वहीं पे हमें हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन की स्पेस वॉरशिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे उस स्पेसशिप के अंदर नाच गाना और पूरी ही पार्टी का माहौल बना होता है, जैसे कि ये लोग यहीं पे आज न्यू ईयर की पार्टी मनाएंगे। और तभी हम वहाँ पे डीमन फिनिक्स क्लैन के सेकंड सुप्रीम को देखते हैं, जिसका नाम कुन फैंग होता है और ये 1 स्टार दाओसेंट लेवल का कल्टीवेटर होता है। और वहीं पे हम अब तीसरे सुप्रीम को देखते हैं, जिसका नाम यिंग फैंग होता है और ये भी 1 स्टार दाओसेंट लेवल का कल्टीवेटर होता है। और वहीं पे हम वहाँ पे मिस फैंग क्वीन को भी देखते हैं, जो कि अपने भाई फैंग जुई के साथ वहाँ पे बैठी होती है। मगर तभी वहाँ पे जुई फैंग एकदम भड़क जाता है और गुस्से में आकर के अपने टेबल को नोचने लगता है और अपने मन में ही कहता है कि आखिर ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और तभी हम यहाँ पे इन लोगों की सुप्रीम लीडर मिस कॉन्ग को देखते हैं, जो कि असल में 2 स्टार दाओसेंट लेवल की कल्टीवेटर होती है। मगर यहाँ पे नाच गाने को देख करके जुई फैंग का पारा गर्म हो जाता है। वो अब यहाँ पे अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता है। वो कस के मुट्ठी बंद करता है और गुस्से में उठते हुए कहता है कि सुप्रीम लीडर, मुझे माफ़ करिएगा, मगर मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि आखिर हम कब ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को हासिल करने के लिए आखिर हम कब ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के ऊपर अटैक करेंगे और उस ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की नई ड्रैगन एम्परर को पकड़ के उसकी बॉडी के अंदर से ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को बाहर निकाल के आखिर कब हम उसे हासिल करेंगे। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारी वॉरशिप
3 दिनों से एक ही जगह पे रुकी हुई है और हम लोग सिर्फ पार्टी कर रहे हैं। आखिर आप करना क्या चाहती हैं? अभी वहाँ पे सुप्रीम लीडर कॉन्ग कहती है कि इतने भी ज़्यादा उतावले तुम मत बनो। अभी यहाँ पे ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन के अंदर सिविल वॉर छिड़ चुकी है और 3 ड्रैगन आइलैंड ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इन लोगों को आपस में लड़ने दो और आपस में ही एक दूसरे को मारने दो, और जब ये लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करके एक दूसरे की जान ले लेंगे और बहुत ही ज़्यादा थक चुके होंगे, तब हम पहुंचेंगे। उन्हें लगेगा कि हम उनके दोस्त हैं, मगर हम तो पूरे के पूरे ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन को ही साफ कर देंगे। सब पे हमारा राज होगा, सिर्फ हेवन डीमन फेनिक्स क्लैन का। अब ये बात सुन करके वहाँ पे मौजूद सारे के सारे कल्टीवेटर्स की आंखें चमक जाती है। उन लोगों ने तो ये सोचा भी नहीं था। वहीं पे जूई फैंग और उसकी सिस्टर फैंग क्विन अपने सुप्रीम लीडर के आइडिया को सुन करके तुरंत उसे ग्रीट करते हैं, और तभी वहां पे सुप्रीम लीडर कॉन्ग कहती है कि उन ड्रैगन का जो टाइटल है ग्रेट एंशिएंट मैजिकल बीस्ट क्लैन का, मैं उसे भी छीन के पूरी ही तरीके से मिट्टी में मिला दूंगी। ये सुन करके पूरी ही शिप में सुप्रीम लीडर की जय जयकार होने लगती है, मगर तभी वहां पे एंट्री होती है इन सब के पापा जान की, जहाँ पे जियाओयान अपनी 9 क्लास डायमंड बॉडी को समन करके सीधा ही उस स्पेसशिप को ही हिला के रख देता है। अब यहाँ पे जियाओयान की इस जाइंट बॉडी को देख करके सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या बवाल चीज़ यहाँ पे आ गई है। सबकी नज़र अब जियाओयान के ही ऊपर जाके टिक जाती है। अब यहाँ पे ये सब के सब अपनी स्पेसशिप को आगे बढ़ा पाते, जियाओयान घसीट के एक पंच सीधा ही उस स्पेसशिप पे दे मारता है और पूरी की पूरी स्पेसशिप को वहीं पे तहस नहस कर देता है। तभी वहां पे वो सुप्रीम लीडर मिस कॉन्ग फैंग अपने साथियों के साथ पीछे आके कहती है कि आखिर तुम हो कौन, और तुम जानते भी हो कि आखिर तुमने हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन के कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक किया है। तुम्हें पता है इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। तभी जियाओयान कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि ये हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन है, इसी वजह से तो मैंने तुम लोगों के ऊपर अटैक किया है। अब जो बन सके वो मेरा उखाड़ लो। जियाओयान की बात को सुनकर के सारे ही फिनिक्स क्लैन के कल्टीवेटर सदमे में जा चुके थे। वहीं पे हम यिंग फैंग को देखते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक जियाओयान के ऊपर करने के लिए जाता है, मगर तभी जियाओयान राइट फीस्ट अटैक सीधा ही उसके ऊपर करके उसे वहीं पे होल्ड कर देता है और एक ब्लास्ट के साथ उसने यिंग फैंग को पीछे ढकेल दिया था। मगर तब भी यिंग फैंग बहुत ही तेज़ी से जियाओयान के हाथ के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक करके एक जंप लगाता है और उसके फेस के ऊपर ही अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर जैसा कि एक मच्छर को हम थप्पड़ से मारते हैं, ठीक उसी तरीके से जियाओयान उसे घसीट के एक थप्पड़ मारता है। यहाँ पे जियाओयान का थप्पड़ सीधे ही उसके राइट हैंड के बाइसेप्स पे जाके हिट करता है और इन दोनों के बीच में दबा होता है यिंग फैंग। तभी जियाओयान उसे पकड़ के तुरंत फ्लोटिंग स्टोन के ऊपर उठा के फेंक देता है, जहाँ पे बेचारा सीधे ही जा करके उस फ्लोटिंग स्टोन से टकराता है और धमाक से आवाज़ होती है। अब ये देख करके कुन फैंग तुरंत अपनी पावर को अनलिश करता है और वहाँ पे सॉलोइंग हेवन एंड अर्थ टेक्निक को परफॉर्म करके जियाओयान की ही स्पिरिचुअल पावर को डिवोर करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि इस मोटे को मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, चलो फिर ठीक है, मैं इसे देता हूँ। ये कहने के साथ जियाओयान अपने पीछे मौजूद 9 बॉल्स को अपीयर करता है और उन्हें गोल गोल घुमाते हुए एक्टिवेट करता है और सीधा ही दे मारता है उस मोटू के ऊपर। अब इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो मोटू तुरंत अपनी सॉलोइंग हेवन एंड अर्थ टेक्निक को डीएक्टिवेट करके वहां से भागने लगता है, मगर तभी जियाओयान का अटैक सीधे ही जाकर के उसे हिट करता है। और तभी वहां पे कुन फैंग कहता है कि 1 स्टार 1000 लेवल के पीक पे है ये कल्टीवेटर, और आखिर इसके पास इतनी टेरिफाइंग बैटल पावर कैसे आ सकती है। वहीं पे इनकी सुप्रीम लीडर मिस कॉन्ग ये सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से है, और वहीं पे जब फैंग क्वीन ये सुनती है कि उसके सामने मौजूद अपोनेंट 1 स्टार 1000 के पीक का कल्टीवेटर है, उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पे हमसे चाहता क्या है। मगर वहीं पे जूई फैंग अपने साथियों से कहता है कि सब के सब मेरे साथ मिलकर के फॉर्मेशन को कास्ट करो, हमें कैसे भी करके इस बंदे को यहाँ पे सप्रेस करना होगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करता है और अपने साथियों को
तैयार करता है। मगर यहाँ पे ये सब के सब अपनी पावर को फ्यूज़ करके ज़ियाओयान को सप्रेस करते, उससे पहले ही वहाँ पे जुई फैंग के पीछे अपीयर हो चुकी थी लिटिल फेरी डॉक्टर, जो कि आते के साथ अपनी स्वॉर्ड को समन करती है और सीधा ही मल्टीपल पॉइजन अटैक सीधा ही जुई फैंग के ऊपर कर देती है। और तभी जुई फैंग अपनी स्वॉर्ड को समन करके लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को वहाँ पे होल्ड करता है। मगर तभी वहाँ पे फैंग क्वीन अपने भाई को खतरे में देख करके वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। मगर तभी बीच में मिस क्वीन की एंट्री हो जाती है और वो सीधा ही इस फैंग क्वीन से फाइट करने लगती है। अब यहाँ पे हर कोई बिजी होता है। ये सब देख करके इन सब की सुप्रीम लीडर मिस कॉन्ग कहती है कि मैं यहाँ पे एक और पावरफुल और महसूस कर पा रही हूँ। आखिर यहाँ पे कौन छुपा हुआ बुज़दिल है, जल्दी से जल्दी मेरे सामने आओ। ये कहने के साथ वो इधर उधर देखने लगती है कि आखिर कौन बंदा है जो कि अभी भी सामने अपीयर नहीं हुआ है। अब यहाँ पे इस सुप्रीम लीडर मिस कॉन्ग की बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे तो उधर ज़ियाओयान उसके साथियों को कूट रहा होता है और वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर और मिस क्वीन भी। तभी वहाँ पे वो लीडर तुरंत अपनी पावर को अनलिश करके आसमान को ही पूरी ही तरीके से क्रैक करके रख देती है। पूरा आसमान उसकी पावर से गरज उठता है और टूट के बिखरने लगता है। अब ये देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन अपनी फाइट को रोक करके तुरंत पीछे हटती हैं और वहीं पे उस सुप्रीम लीडर के भी साथी उसके पास आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है याओ मिंग की, जो कि कहता है कि 3 हेवनली डीमन फेनिक्स, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सेंचुरी के बाद मैं तुम लोगों से दोबारा मिलूंगा। अब ये सुनकर के सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये शख्स आने वाला जो है वो है कौन। तभी उन लोगों के सामने अपीयर हो चुका था याओ मिंग, जो कि अपनी टीम के बीच में खड़ा होता है और दूसरी साइड उन फिनिक्स को घेर के खड़ा होता है ज़ियाओ यान। तभी यहाँ पे याओ मिंग को देख करके वहाँ पे सुप्रीम लीडर मिस कॉन्ग कहती हैं कि ये तो याओ मिंग है, ये अभी तक जिंदा है। वहीं पे याओ मिंग का नाम सुन करके वहाँ पे यिंग कहता है 9 पाइथन क्लैन की लीडर की बात कर रही हैं आप। तभी वहाँ पे क्विन फैंग कहता है कि याओ मिंग ये तो मर चुका था ना पागल इंसान, तो आखिर ये यहाँ पे कैसे आ गया। सब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। मगर तभी वो सुप्रीम लीडर कहती है कि याओ मिंग, यहाँ पे हम दोनों ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोगों की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरी फेनिक्स क्लैन से और ना ही तुम्हारे 9 पाइथन क्लैन से। तो आखिर तुम बेवजह हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम लोगों के क्लैन के बीच में वॉर छिड़ सकती है। तभी वहाँ पे याओ मिंग कहता है कि देखो, मेरा यहाँ पे कोई ओरिजिनली इंटेंशन नहीं है कि तुम लोगों के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व हूँ, मगर यहाँ पे तुम लोगों ने मेरे ब्रदर ज़ियाओ यान को ऑफेंड किया है, और जिस किसी ने भी मेरे ब्रदर ज़ियाओ यान को ऑफेंड किया है और जो भी उनका एनिमी है, तो यहाँ पे सीधी बात है कि वो मेरा भी सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ पे ज़ियाओ यान का नाम सुनते ही सबको यहाँ पे शॉक लगता है। मगर तभी वहाँ पे जुई फैंग कहता है कि इसका मतलब ये जो लंबा सा बंदा खड़ा है ये असल में ज़ियाओ यान का बच्चा है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई। मगर वहीं पे हम पीछे से आवाज़ ज़ियाओ यान की सुनते हैं, जो कि उन दोनों ही भाई बहन को देख के कहता है कि जुई फैंग और फैंग क्वीन, फिर लंबे समय के बाद मैंने तुम्हें देखा है। तभी वहाँ पे फैंग क्वीन कहती है कि 1 स्टार दाओ सेंथ, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे उसका भाई जुई फैंग कहता है कि ये सब कुछ उस बोधी सीड की वजह से हुआ होगा, जिसे कंज्यूम करके इसने बहुत ही तेज़ी से अपनी पावर को इम्प्रूव किया है और इस लेवल तक पहुँच गया। तभी ज़ियाओ यान कहता है कि मगर अफसोस की बात है कि तुम लोग अभी भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए हो, तुम लोग अभी भी बिल्कुल नाकारा हो। ये सुनकर के फैंग क्वीन कहती है कि ज़ियाओ यान के बच्चे, तू उड़ना बंद कर दे, क्योंकि आज ही हम लोग इंटरेस्ट के साथ तेरा हिसाब किताब चुकता कर देंगे। तभी ज़ियाओ यान कहता है कि आखिर उड़ता कौन है, मैं या फिर तुम? और रही बात हिसाब चुकता करने की, तो मैं तो तैयार हूँ। ये सुनकर के वहाँ पे उन लोगों की सुप्रीम लीडर कॉन्ग कहती है कि ज़ियाओ यान, ये वही बंदा है ना जिसने हमारी बोधी सीट को चोरी किया था। मैं तो कब से इसे ढूंढ रही थी और ये खुद हमारे सामने ही आकर के अपीयर हो चुका है, वो भी मेरे डोर स्टेप पे। अभी वहाँ पे ज़ियाओ यान कहता है कि हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन में लगता है कि मेरा नाम बड़ा ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए तो एक छोटा बच्चा भी तुम्हारे क्लैन का। अब आते हैं मुद्दे पे। तुम लोग यहाँ पे ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के 3 ड्रैगन आइलैंड के 3 किंग उन गद्दारों का साथ देने के लिए जा रहे हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग अपने कदम को पीछे ले लो। मगर तभी वहाँ पे सुप्रीम लीडर मिस कॉन्ग कहती हैं कि इसका मतलब ज़ियाओ यान तुम ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के साथ में हो,
और अब तक तो तुम्हें पता है थ्री ड्रैगन आइलैंड के किंग्स ने पूरी ही तरीके से ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को घेर लिया होगा और जब तक तुम वहां पे पहुंचोगे वो जगह पूरी ही तरीके से खंडहर बन चुकी होगी। अभी वहां पे जियाओ यान कहता है कि इन तीनों ही बेवकूफ किंग को लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी है मरने की। तभी जियाओ यान वहां पे उन सारे ही फिनिक्स क्लैन के कल्टीवेटर से कहता है कि अगर तुम लोग अपने कदम को पीछे नहीं हटाओगे तो मैं बेवजह यहाँ पे तुम लोगों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ बन करके टूट पड़ूंगा। और तुम लोगों को पता है कि जब मैं अटैक करता हूँ तो तुम लोगों का हाल क्या होता है। ये सुनकर के वहां पे यिंग फैंग कहता है कि जूनियर आखिर तू इतना ज्यादा घमंडी कैसे हो सकता है। तुझे पता है दाओ क्यूआई कॉन्टिनेंट के ऊपर हम लोग तब से राज कर रहे हैं जब से तू पैदा भी नहीं हुआ था। तेरी औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मगर तभी वहां पे सुप्रीम लीडर मिस कॉन्ग कहती हैं कि बस बहुत हो गया, बातचीत अब बंद करो। अब वक्त आ चुका है कि हम लोग इन सब से अपना पुराना और आज का सारा ही हिसाब किताब आज ही पूरा कर लें। इसलिए यहाँ पे कुन फैंग और यिंग फैंग तुम जा करके इस जियाओ यान के बच्चे से डील करो और मैं खुद इस याओ मिंग से डील करती हूँ। शुक्ले आज हम किसी भी कीमत पे अपने दुश्मनों को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। अब ये सुनकर के जियाओ यान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो कब से बेकरार हूँ तुम लोगों को पीटने के लिए। ये कहने के साथ जियाओ यान पूरी ही तरीके से तैयार हो चुका था उन दोनों ही उस लेवल के कल्टीवेटर से फाइट करने के लिए। मगर यहाँ पे इस सुप्रीम लीडर मिस कॉन्ग की बात को सुन करके उसके सामने से आवाज आती है याओ मिंग की, जो कि कहता है कि ये तो किंग कब से ही बेकरार है अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर मिस कॉन्ग तुमने इन बीते हुए सेंचुरीज में कितना इम्प्रूवमेंट किया है। तो जल्दी से आ जाओ, आखिर मैं भी देखूं कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। यहाँ पे याओ मिंग की बात को सुन करके मिस कॉन्ग भड़क जाती हैं और वहीं पे याओ मिंग भी अपनी पावर को अनलेश करके कहता है कि चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। और वहीं पे कुन फैंग और यिंग फैंग जियाओ यान से कहते हैं कि हम दोनों ही 1 स्टार 1000 लेवल के कल्टीवेटर हैं और आज हम दोनों ही मिल करके तुम्हारी हालत खराब करने वाले हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ जियाओ यान के बच्चे। मगर तभी जियाओ यान कहता है कि आज मैं भी यकीनन देखना चाहता हूं कि आखिर दो 1 स्टार 1000 लेवल के कल्टीवेटर मिल करके कंबाइंड अटैक मेरे ऊपर करते हैं तो क्या मैं उन्हें रोक पाता हूं। तभी वो दोनों ही कल्टीवेटर जियाओ यान के ऊपर जाकर के अपनी मार्शल फिनिक्स बॉडी को समन करते हैं और उसकी पावर को वापस अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके जियाओ यान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। वहीं पे जियाओ यान हंसते हुए कहता है कि चलो फिर देखता हूँ कि आप यहाँ पे मेरे कितने पंचेस को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये कहने के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।